Lesson class. Our next topic is muscular tissue. If we talk about the type of muscles, muscles are voluntary muscles which work according to the will of organism. These are also called skeletal muscles because they are found in skeleton. They are found in forelimb and hind limb, so they are called skeletal muscle. Or these are called striped muscle. Why these are called striped muscle? Because there are present striation, धारियां मिलेंगी इसमें. These are voluntary muscle found in skeleton. skeleton का मतलब ये forelimb hind limb में मिल रहे हैं. और थोड़ा सा पार्ट हमारे esophagus का 1/3 part of esophagus, it is also made up of these striped muscle. इनको skeletal muscle भी बोलेंगे. voluntary क्यों बोल रहे हैं? They work according to will of organism. तुमने हाथ पैर हिलाने हैं तो अपनी will के अकॉर्डिंग हिलाओगे. सेकेंड टाइप ऑफ मसल को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल. सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल. Involuntary muscles means they don't work according to will of organism. These are also called smooth muscles. Why these are called smooth muscles? Because there are no striations. जो धारियां होती हैं, धारियां इनमें absent होंगी. These are also called visceral muscle. Why these are called visceral muscle? Because they are found in viscera. viscera बोलते हैं हम internal organ को. They are found in internal organ. और internal organ में जितनी भी movement होती हैं, they are not according to will of organism. For example, movement of alimentary canal. alimentary canal की movement को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोलसिस. हार्ट की मूवमेंट है. फिर अगर हम बात करें हमारे लंग्स में मूवमेंट है, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल ऑफ एनिमल. सो दीज मसल आर इनवॉलेंट्री और विसरल मसल. और थर्ड टाइप के मसल जो स्पेशल मसल हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स. दीज कार्डियक मसल्स, दे कार्डियक वर्ड आता है हार्ट के लिए. दे आर फाउंड इन हार्ट. They are having the faint striation. Striations are faint. Then these heart muscle, they are having one character, that is rhythmicity. What is the meaning of rhythmicity? They contract or relax after a particular interval of time. For example, if we take the example of cardiac muscle, एट्रियम में मसल है. एट्रिया के मसल 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स करते हैं. वेंट्रिकल के मसल 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करते हैं. क्योंकि इन मसल में एक प्रॉपर्टी है, दैट इज रिदमिसिटी. रिदम में काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद काम कर रहे हैं. इसीलिए जो हमारी हार्ट बीट है, नॉर्मल हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट. क्योंकि एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड. तो वन बाय वन हम इन मसल्स को करेंगे. पहले हम देखते हैं मसल्स अरेंज कैसे होती हैं. मसल्स आर फाउंड इन बंडल्स. दीज बंडल्स ऑफ मसल्स आर कॉल्ड फेसिकुलस और फेसिकुलाई. मसल्स आर अरेंज्ड इन बंडल. जैसे हमने नर्वस टिश्यू में किया था कि नर्व्स आर अरेंज्ड इन बंडल, ऐसे ये जो ऊपर बनाया है इसको बोलेंगे, नर्वस टिश्यू में हमने एपिन्यूरियम बोला था, इसमें बोलेंगे एपीमाइसियम. एपीमाइसियम. फिर हम यहाँ देख रहे हैं ये जो मसल्स हैं, ये बंडल बनाए हमने. ये बंडल है मसल के, ये बंडल है, ये मसल के बंडल हैं. और इनके अंदर बनाएंगे हम मसल फाइबर. ये मसल फाइबर बनाए हैं हमने. दीज आर मसल फाइबर. मसल फाइबर को भी एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सराउंड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एंडोन्यूरियम.
इट इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम, और सभी एंडोन्यूरियम को कवर कर रहा है पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इतने सारे जो मसल बंडल हैं इसको हमने बोला मसल इतने सारे जो मसल बंडल हैं उनको कौन होल्ड कर रहा है? दैट इज, सॉरी यहाँ पेरिन्यूरियम नहीं आएगा, पेरीमाइसियम, क्योंकि मसल की बात कर रहे हैं। पेरीमाइसियम, SCUM, दिस इज पेरीमाइसियम। तो ये मसल टिश्यू का अरेंजमेंट है। मसल किसमें प्रेजेंट है? बंडल में। बंडल को क्या बोला हमने? फेसिकुलस, और बहुत सारे बंडल को फेसिकुलाई बोलेंगे। हर बंडल में मसल फाइबर मिल रहा है। मसल फाइबर हम मसल सेल को बोलते हैं, क्योंकि मसल सेल की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है, इसलिए हम इसको सेल की जगह फाइबर भी बोलते हैं। तो ये मसल फाइबर के बंडल हैं। इनके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, एंडो, फिर न्यूरियम लिख दिया है, एंडोमाइसियम। फिर डिफरेंट बंडल्स के चारों तरफ एक शीट है, पेरीमाइसियम, और सभी बंडल्स कोलेक्टिवली दे आर एनक्लोज्ड बाय एपीमाइसियम। अब कुछ टर्म्स हैं जो मसल से रिलेटेड करेंगे हम। मसल टिश्यू, टिश्यू मीन्स दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेल। अब अगर कलेक्शन ऑफ सेल की बात करते हैं, मसल टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ मसल सेल। मसल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड मायोफाइबर। व्हाई इज इट कॉल्ड मायोफाइबर? बिकॉज इट इज very long, so it is called myofiber। मायो या सार्को, सार्को वर्ड भी मसल के लिए आता है। देन मायोफाइबर दे आर मेड अप ऑफ फर्दर स्मॉल फाइबर्स। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें, छोटे छोटे फाइबर से बनी होती है, उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल्स बने हुए हैं मायोफिलामेंट से। मायोफिलामेंट, अभी हम डायग्राम में ये सब देखेंगे। मायोफिलामेंट दे आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मायोफिलामेंट एंड सेकेंडरी मायोफिलामेंट। सबसे पहले हमने मसल सेल की बात की। मसल सेल, इनको हमने क्या बोला? मायोफाइबर। मायोफाइबर ड्यू टू देयर लेंथ, लेंथ इज लॉन्ग, मायोफाइबर दे आर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल। Myofibril are made up of myofilament. Myofilament they are of two type, primary and secondary. Primary myofilament it is made up of protein, myosin. Secondary myofilament it is made up of protein, actin, troponin and ट्रोपोमायोसिन। ये प्रोटीन है विच आर फाउंड इन सेकेंडरी मायोफिलामेंट। प्राइमरी मायोफिलामेंट दे आर थिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी मायोफिलामेंट। फिर हम बात करें मसल सेल की। सेल है तो सेल के अंदर वो सब ऑर्गेनेली मिलेंगे जो नॉर्मल सेल में होते हैं। इन द सेल देयर इज प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल they are called sarcosome. Mitochondria of muscle are called sarcosome. Endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. अब मसल का मेन फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका मतलब मसल में कोई ना कोई ऐसी यूनिट है विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब यहाँ हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज sarcomere. Sarcomere is the structural and functional unit of muscle. It is called sarcomere. Next we talk about the diagram of muscle. अगर हम अपनी बाजू की बात करें, हमारी बाजू में कौन से मसल हैं? बाइसेप एंड ट्राइसेप। बाजू की कैसी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं? इसको बेंट और फिर
एक्सटेंड, बेंट और एक्सटेंड, फोल्ड अनफोल्ड, इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो हम इसकी बात करेंगे अब। वी टॉक अबाउट फर्स्ट इज द स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल जो स्केलेटल मसल हैं, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बाजू बना दी, ये बाजू दिखाई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट, ये मसल्स अरेंज है इतने सारे। अब इसमें से हमने इतने पार्ट को लिया और इसको मैग्नीफाई कर दिया। इसको मैंने लिखा फोर लिम्ब। फोर लिम्ब के इसको मैग्नीफाई किया। जब इसको मैग्नीफाई किया तो ये मसल के बंडल हमें दिखाई दिए। ये मसल के बंडल हैं, इस टाइप से बने हुए हैं। जैसे आपका एक पेंसिल बॉक्स होता है, तो यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे मायोफिब्रिल प्रेजेंट है। ये मायोफिब्रिल हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, मसल सेल बना रहे हैं। ये मायोफिब्रिल है। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक पेंसिल का बॉक्स है, उसमें से आपने, ये आपकी पेंसिल्स हैं बहुत सारी अंदर की तरह, जैसे मसल में क्या है, मायोफिब्रिल हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हो, आपको दिख रहे हैं 3, इसमें से एक को आपने बाहर निकाल दिया। ऐसे ही मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, 1-2 को। यहाँ मैंने इसको बाहर निकाल के दिखा दिया। यहाँ पे थोड़े से बैंड्स भी दिखा दो, यहाँ फिर न्यूक्लियस भी दिखा दो। स्ट्राइएटेड मसल मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे मसल बंडल। मसल बंडल जो किसका ग्रुप है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ मसल सेल। मसल सेल को क्या बोला, मायोफाइबर। अब मसल बंडल आर मेड अप ऑफ मसल सेल विच आर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल। अब इसमें से हमने एक पोर्शन लिया और उस पोर्शन को फिर हमने मैग्नीफाई कर दिया। अब ये देखो, मैग्नीफाई करने के बाद ये मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने में मैं आपको इसमें एरिया दिखा रही हूं जो हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कर रहे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो यहाँ पे आपने डार्क बैंड बनाए, ये डार्क बैंड, फिर यहाँ फिर डार्क बैंड बनाए आपने, ये डार्क बैंड, फिर यहाँ फिर डार्क बैंड बना दिए, यहाँ फिर डार्क बैंड बनाए आपने, यहाँ फिर डार्क बैंड बनाए हैं। अब सेंटर में देखो, सेंटर में आपने बिल्कुल लाइट कलर के बैंड बनाने हैं। ये लाइट कलर के बैंड सेंटर में है, ये लाइट कलर के बैंड सेंटर में है, ये डार्क कलर के बैंड आपने यहां बनाए हैं। ये लाइट कलर के बैंड फिर यहां बनाए हैं। अब ये जो व्हाइट लाइन बनाई है, इनको बोलते हैं जेड लाइन और लाइन ऑफ क्रूजे। साइंटिस्ट का नाम है ये जेड लाइन। अब आप यहां देखो, ये जो जेड लाइन है इसके इधर, ये जो जेड लाइन है इसके थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, इतना पार्ट, इस पार्ट में कोई भी बैंड नहीं बना हुआ है। इतना पार्ट, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, या हम कहेंगे जेड लाइन ने इस वाइट एरिया को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। दिस इज कॉल्ड आई बैंड। अब यहां से, जहां से हमने डार्क बैंड शुरू किए थे, इससे लेके अगले डार्क बैंड तक, दिस इज कॉल्ड ए बैंड। इस बैंड को हम ए बैंड बोलेंगे। और इसके बीच में ये जो एरिया है, ये जो लाइट कलर है, इसको बोलेंगे हम एच जोन। एच जोन और हैंसन जोन। हैंसन भी नेम ऑफ साइंटिस्ट है। ये भी एक जेड लाइन है, ये भी एक जेड लाइन है।
दो जेड लाइन के बीच का स्पेस, इसको हमने बोला सार्कोमियर। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अब आप ध्यान से समझना है कि मसल में हमें स्ट्राइएशन क्यों दिखाई देती है, मसल में हमें बैंड क्यों दिखाई दे रही हैं। पहले तो बैंड देखें क्यों से दिखाई दे रहे हैं, फिर हम देखेंगे क्यों दिखाई दे रहे हैं। ए बैंड कॉर्नर से डार्क है, बीच में इनके लाइट बैंड हैं जिनको एच जोन बोला। बहुत ही लाइट है, जो कि एक जस्ट स्पेस की तरह विजिबल है पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जेड लाइन सी। आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब है जब हम इनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो ये उसे एक ही डायरेक्शन में भेजती हैं, सो इट इज कॉल्ड आई बैंड। एनाइसोट्रोपिक बैंड, जब हम इनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो ये उन्हें स्कैटर कर देती है, सो इट इज एनाइसोट्रोपिक। जेड लाइन, अब मैं इस एरिया को, जो दो जेड लाइन के बीच का एरिया है जिसको हमने सार्कोमियर बोला, इसको मैं एनलार्ज कर रही हूं ऊपर। ये मैंने ये वाला एरिया ले लिया है, इस एरिया को मैं एनलार्ज कर रही हूं। ये मैंने जेड लाइन बनाई जब इसको एनलार्ज किया, ये जेड लाइन, इनके साथ ये बना दिया सेकेंडरी मायोफिलामेंट। थोड़ा थिन रखना है इसको। फिर यहां बनाया प्राइमरी मायोफिलामेंट, जो थोड़ा थिक बनाना है। फिर बनाएंगे हम सेकेंडरी मायोफिलामेंट, जो फिर थिन बनाना है। फिर हम बनाएंगे फिर थिक प्राइमरी मायोफिलामेंट। ये फिर हमने फिर प्राइमरी मायोफिलामेंट बनाया। अब ये क्या है हमारा प्राइमरी मायोफिलामेंट, और ये जो लाइन बनाई है, लाइन को हमने क्या बोला, जेड लाइन। और इसमें ये जो बनाए हैं, दीज आर सेकेंडरी मायोफिलामेंट। अब आपने दिखाना है कि जो अटैचमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी मायोफिलामेंट के साथ, ये ऐसे है, इनको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस। दीज आर क्रॉस ब्रिजेस, इनको क्रॉस ब्रिजेस बोलते हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस ड्रॉ कर रही हूं मैं यहाँ लगातार। थोड़ा सा डायरेक्शन में देखें, इधर बनाए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो ये क्रॉस ब्रिजेस हैं। दीज आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस, क्रॉस ब्रिज। अब कैसे आई बैंड बना, कैसे ए बैंड बना। अब आप इतना एरिया देखें, ये वाला एरिया जेड लाइन से लेके यहां तक का एरिया, ये इतना ही इधर मिलेगा क्योंकि लगातार कंटिन्यूशन में ये स्ट्रक्चर पीछे की तरफ भी है। इतना एरिया ये आई बैंड है, दिस इज हाफ आई बैंड। ये आई बैंड की बाइफर्केशन है, जो मैंने यहां दिखाई है कि जेड लाइन ने आई बैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये वाला एरिया देखें, ये इस एरिया में ये पोर्शन जहां पे सेकेंडरी मायोफिलामेंट और प्राइमरी मायोफिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग के कारण ये डार्क कलर आ गया। इधर भी ओवरलैपिंग है, उसके कारण डार्क कलर आ गया बीच में। अब आप ये वाला एरिया देखें, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसको बोलेंगे एच जोन। यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, ये एच जोन है। एच जोन में क्या आ रहा है, केवल प्राइमरी मायोफिलामेंट। आई बैंड में क्या आ रहा है, सेकेंडरी मायोफिलामेंट। और ए बैंड में क्या आ रहा है, प्राइमरी मायोफिलामेंट एज वेल एज सेकेंडरी मायोफिलामेंट। यहां तक देखो, आपको समझ आया कि जो ए बैंड है उसमें ये डार्क बैंड क्यों आई, ये वाली डार्क बैंड
क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर इसमें हम बात करें प्राइमरी मायोफिलामेंट, इनकी पोजीशन फिक्स है। सेकेंडरी मायोफिलामेंट को ये अपनी तरफ खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो मसल ऐसे मूव करते हैं, स्लाइडिंग। तो यहां देखें आप, ये प्राइमरी मायोफिलामेंट, ये जेड लाइन थोड़ी मैंने आगे दिखाई है। आगे जेड लाइन दिखाने का मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है, इनकी पोजीशन आपको फिक्स रखनी है, इसलिए मैंने डॉट लगाए हैं यहाँ। इनकी पोजीशन फिक्स रखनी है, इनको हिलाना नहीं है। इनकी थिकनेस भी जब आप बनाओगे मेजर करके बनाओ। ये आगे हैं, ये हैं हमारे प्राइमरी मायोफिलामेंट। जब जेड लाइन, ये दोनों लाइन थोड़ी आगे आगे की तरफ गई तो इनके साथ क्या अटैच है? सेकेंडरी मायोफिलामेंट, ये भी थोड़ी आगे की तरफ चली गई। ये देखो, ये थोड़ी आगे की तरफ चले गए। यहां भी देखो, यहां भी थोड़ा आगे की तरफ चले गए। ऐसे ही आप यहां देखो, यहां भी थोड़ा आगे की तरफ चले गए हैं। ये जैसे पहले इधर किए थे तो इधर दिखाएंगे हम। इससे क्या पता लग रहा है कि ये टिल्ट हुए हैं। ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे। ये टिल्ट दिखाओ आप, ये टिल्ट दिखा दिया आपने। अब आप यहां देखो, अगर आपके पास ये डायग्राम आ जाता है तो आप क्या कहेंगे कि मसल कैसे पता लगेगा कॉन्ट्रैक्टेड है? ऊपर वाले डायग्राम में देखो एच जोन बड़ा है, यहाँ एच जोन क्या हो गया? एच जोन की जो लेंथ है वो बहुत छोटी हो गई है। जब एच जोन की लेंथ छोटी हो गई है, इसका मतलब मसल क्या है? दे आर इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। पर हम ए बैंड की बात करेंगे। ए बैंड है हमारा ये वाला। ए बैंड की लेंथ उतनी ही रहेगी, आप यहाँ देखें, ए बैंड की लेंथ उतनी ही रहेगी। आई बैंड की बात करें, इधर भी ऐसे ही मसल मिलेंगे। आई बैंड का कुछ पोर्शन की लेंथ बिल्कुल कम हो जाएगी और कुछ पोर्शन की लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, पर टोटल आई बैंड उतना ही रहेगा। striated muscle. Striation are due to overlapping of प्राइमरी एंड सेकेंडरी मायोफिलामेंट। अगर अब इसका क्रॉस सेक्शन कट करके देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? क्रॉस सेक्शन में वन प्राइमरी मायोफिलामेंट, इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 secondary myofilament. Next we talk about non-striated muscles.